जे.एंड.के। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में अगर कोई एक सहारा बचा है तो वो आप लोग हो। ना हमें सरकारों से कोई उम्मीद है, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद है, और ना ही हमें जो ये पैसे देके एसएचओ लगे हुए हैं यहां पे, ना उनसे कोई उम्मीद है। ऊपर के अधिकारी पुलिस के अच्छा काम कर रहे हैं, और जो नीचे घूसखोर लगे हुए हैं इन पे शिकंजा कसने के लिए कुछ ना कुछ। अब सारे का सारा जो दरमदर आया है लोगों का, जनता की उम्मीद है, वो सिर्फ आप लोग बच गए हो, मीडिया के लोग। क्योंकि आप लोग ही हो जो सच की बात लोगों तक पहुंचाते हो और लोगों को हक दिलाते हो। आज हर बंदा मीडिया का सहारा लेना चाहता है, और उसी मीडिया का सहारा लेके आपने कल देखा कि युवा राजपूत सभा की टीम नागमणि स्कूल में गई, क्योंकि नागमणि महाराजा हरि सिंह जी नागमणि स्कूल ये अनाथ बच्चों के लिए जो बनाया गया था, और वहां पे टोटली 4-5% बच्चे पढ़ाए जाते हैं, और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार वहां पे किया जा रहा है उसका खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं नागमणि स्कूल के जो टीचर हैं सोनिया सोडी मैडम, सोनिया, उसका जो बच्चों के प्रति, ये बच्चे, ये एक विधवा महिला है, ये विधवा महिला है, अभी 2-3 महिला बाप और भी आ रही हैं, उन सबके इनके साथ धक्के मार को स्कूल से बाहर निकाला गया। जिस महिला का पति सर पर ना हो, कोई सास ससुर साथ ना रहते हो, किराए पे रहती हो, लोगों के घरों में बर्तन साफ करके अपने बच्चों को पढ़ाती हो, और उसको धक्के मारने वाले आए वो सोनिया मैडम, उसको स्कूल से रेस्टिगेट करके उस पर एफआईआर लगनी चाहिए। और जो लोग आप लोगों की तरह, मीडिया की तरह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट बनना कोई इतना आसान नहीं, अपना घर द्वार त्यागना पड़ता है। और हमें कहती है कि मुंह उठा के आप आगे, महाराजा हरि सिंह जी की फौज है ये युवा राजपूत सभा। जो छुट्टी आप घर पे बैठ के मनाते हो 23 सितंबर की, वो महाराजा हरि सिंह जी की देन नहीं है, वो युवा राजपूत सभा की देन है। वो युवा राजपूत सभा ने महाराजा को उनका हक दिलाया। आप छुट्टियां घर पे बैठ के मनाते हो, और जिनकी वजह से मनाते हो उनको कहते हो कि मुंह उठा के आ गए। हम अपने बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं आए वहां पे, हम इन लोगों के लिए आए, इन बच्चों के लिए आए। अगर इनका हक आप खाओगे तो आपको जन्नत में भी कीड़े पड़ेंगे, ये बात मैं सुनाता हूं आपको। चाहे जहां भी आप जाओगे आपका सर्वनाश होना तय है, कोई आपको बचा नहीं सकता अगर आप विधवाओं, औरतों का, अनाथ बच्चों का हक खाओगे। मैं पुलिस अधिकारी जो वहां पे एसएचओ दबाना, पहले मैं उसकी पोल खोलता हूं, क्योंकि सुकन्या जी सबसे पहले जब इनको धक्के मारेंगे, इन्होंने हमें बताया, हम इनके लिए, इनके बच्चों के लिए लड़ने के लिए वहां पे गए, और एसएचओ ने इनकी एप्लीकेशन नहीं लगाई, इनकी एफआईआर नहीं लगाई, पर मेरे पे, मेरे एक्स प्रधान पे संजीव कपूर जो पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इनके लोगों के खिलाफ बोलेगा उस पे एफआईआर। बड़ी देर हम चुप रहे कि लग रही है एफआईआर, कोई बात नहीं। अब 8 एफआईआर हो गई मेरे पे, और दिन ब दिन ये एफआईआर लगाई जा रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जो जम्मू की जनता की आवाज बनेगा, जो लोगों के लिए लड़ेगा, उसको आप दबा दोगे, अब नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एफआईआर जो कल लगाई है उसमें सेक्शन देखिए क्या क्या लगाई है। 332C, 352/2, 352, 191/23, 191/3। 191/3 क्या होती है? घातक हथियार से लैस होकर स्कूल के अंदर घुसना। सारा मीडिया आपके साथ गया था, हर जगह वीडियो चल रही है, किसके पास हथियार था, कैसे। ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग किसको बोलते हैं हम? ट्रेसपासिंग हम बोलते हैं किसी की दीवार फांद के अंदर जाना, किसी का ताला तोड़ के अंदर जाना। जब हम सारा मीडिया गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर से गाड़ियां लगा के पैदल अंदर जा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। मेरी फेसबुक आईडी है दिलावर सिंह के नाम से, मीडिया ने तो बाद में कवर किया होगा, पर मैं बाहर से ही लाइव करके जाता हूं कि अंदर जाके कोई भी इल्जाम लगा सकता है। ये तो शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का, कि आपने सच्चाई दिखाई, नहीं तो ये सोनिया मैडम पता नहीं कौन कौन से केस डाल देती हम पे। जब हम अंदर गए, अंदर जाके सोनिया मैडम के टेबल पे बैठ के बातचीत हो रही थी। जब बातचीत में आनाकानी हुई, जब वो अपने आप पे निर्दोष और इनको गलत साबित करने थे, जब हमने बात उठाई तो वो ट्रेसपासिंग हो गई।
जब आप बात करने के लिए तैयार थे, हम बात कर रहे थे, तो मजे से बात कर सकते थे। पर आपकी वो तानाशाही थी, जो आप तानाशाही कर रहे थे वहां पे इन बच्चों के साथ, जो लोगों का, गरीब लोगों का खून चूसे, इनसे लिखवा के ले रहे, फीस देंगे। हालांकि ये स्कूल फीस ले ही नहीं सकता, इनके पास इतना अधिकार ही नहीं है। और मैं अब उस बंदे का, जो SHO दोबाना, जिसने वो किया है, FIR लगाई है, MLA के कहने पे, मंत्री के कहने पे, जो चमचा बना हुआ है MLA मंत्रियों का, और सोच रहा है कि गरीब लोगों का हक आएगा। थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का था विशाल रकवाल, जिसने इनके खिलाफ रात को एक लाइव वीडियो डाला था, और उसका FIR लगा दी गई थी। 1,20,000 रुपया SHO ने खाया और उसको दूसरे दिन रातों रात छोड़ दिया। मैं उसका प्रूफ देता हूं आपको, ये देखिए, सुनिए। माइक ऑन है? थोड़ी वाइब लाओ, अब आए हुआ माइक दी वाइब मोड़ी फोन करो, कल सवेरे ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਈ 11 ਵਜੇ ਕੋਲੇ, 11 ਵਜੇ को पहला कोले। अब तुम भी अपने बंदे सारे हैं, कल 11 ਵਜੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਆਹੋ अब सुने, मैं तो दरिया में तुम्हें पक्का माफ किया, पक्का माफ मैं सवाल ये मैं तो निकल थोड़ी अगर मैं सचू किया या अभी चलना अपने लिए अच्छा अभी चलना यार ये कोसा हुआ का फिर मिलना मैं कुछ मिलना है मिल यानी इलेक्शन पे तो करता था अब अब कर ये मैं तो मिलना कोई करनी है फिर मिल लगे अब मैं फिर बात राइट ना नहीं मिलना मैं मतलब कि मेरी नहीं मतलब कि तुम मेरा नाम राइट मैं मेरी बात यार मेरी बात सुनो साहब बोला गुस्सा करते ना साहब को नहीं बोला इन जगह वो यार ये कायम मनाना नहीं है इंडिया नहीं करा रहा मैं साहब ये पूछना वो नहीं करता वो भी बात आ गई, वो तू बात आ गई, उसे मिल गई, ये चार लगे बात सुनो सही मैं तो नहीं कहा मैं तो खाना जो पीना मैं नहीं सब कुछ लगी यार बाकी मैं वो सोच लगी बोला अपना मैं वो बोला मेरी गलती थी तो गलती हुई थी मैं जब तुम ले लेगा ना तो मैं तो बोला ना पापा मैं तो दरिया तो साफ ही सर यार तू मुझे बताया नंबर है वो बदले में सुई मारना नंबर है वो बदले में सुई मारना मेरे को ऐसा बोलो ना मेरी बात मतलब यार क्या बोला है एक काम है ये होता है तुम्हारे काम ना होगा मैं मेरी बात बोल रहा हूं मैं ये करना मैं खाना कुछ वाली ना मैं हूं मेरे को बताइए ये सुनील मनहास जो कारे खास है SHO का 1,20,000 रुपया लेके विशाल रकवाल को वहां से छोड़ा। जब सतीश शर्मा के खिलाफ इसने एक लाइव वीडियो डाल दिया था रात को और 1,20,000 रुपया लेके, अब क्या बनाया जो ड्रामा आगे, अब जो FIR लगी है वो लगी है दिलावर सिंह, संजीव सिंह रिंकू, अमित कपूर एंड अदर 50-60 जो वीडियो में आए हैं। अब उसका कारे खास लोगों को फोन कर करके बुलाया रहा है कि अगर आपका अपना नाम निकलवाना है तो साहब से आके मिले। ये सुनील मनहास मेरी ही जाति का है, पर मेरी कोई जाति नहीं है, मैं गरीबों के साथ हूं, इंसानियत के साथ हूं, आप लोगों के साथ हूं। अगर ये मनहास क्या मेरा सगा भाई भी होता
मेरा बाप भी होता तब भी मैं ऐसे ही बोलता। इन लोगों ने ऐसा गंद मचाया है कि पुलिस को बदनाम करने की कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। माइनिंग का पैसा ये खा रहे हैं, वाइन शॉपों से पैसा ये खा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं लोगों को। अमित कपूर चोर है, अमित कपूर बच्चों के लिए लड़ता है, अमित कपूर स्कूल वालों को अगर भैया ब्लैकमेल करता है तो इसको पकड़ो ना। तो जिसको ये ब्लैकमेल करता है वो ब्लैकमेल हो क्यों रहा है? अगर वो ब्लैकमेल वाला कोई काम करता होगा तो ब्लैकमेल होता है ना। मेरे को करे ना कोई ब्लैकमेल, मैं भी बैठा हूं ना, मेरे को करो, मेरे पे उंगली उठाओ, मैं तो किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा, करो ब्लैकमेल जो करना है। ये डराने धमकाने की राजनीति है। मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं के आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे भाइयों आप लोग ही सहारा रह गए जम्मू वालों का। जम्मू की आवाज में अब जो भी इंसाफ दिला, आपने देखा कमेंटों में क्या दुनिया क्या बोल रही है और FIR हम पे लग रही है। मैं अपने बच्चे की एडमिशन लेने गया था क्या, मैं इन बच्चों के लिए पीछे बैठे हैं, ये कशिश बैठी है जिसको 2nd से लेके 10th तक ये वहां पड़ी है। ये सब वो लोग हैं जम्मू के, और महाराजा के अगर सिपाही हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे। वहां का जो स्टाफ है पंजाब से मंगाया गया, वहां की जो लैंड है जो महाराजा हरि सिंह ने दी थी, लोगों को काम करके जहां से जो फंड इकट्ठा होगा उससे वो स्कूल चलेगा। अब वहां पे ठेकेदार बनाए जा रहे हैं कि एक ही ठेकेदार को वो सारी जमीन दी जाएगी, उनसे पैसा इकट्ठा करकेगा। टीके गंजू 2016 से लेकर 2019 तक इंचार्ज रहा, फिर गाड़ियां जो खरीदी गई, स्कूल बसेस खरीदी गई, उसके घोटाले में इसको वहां से स्कूल से इंचार्ज हटा दिया गया। और फिर उसके बाद अब फिर से टीके गंजू वहां पे आ गया इंचार्ज बनकर। ऐसी कौन सी धांधली है कि टीके गंजू के बिना ये स्कूल नहीं चल सकता? टीके गंजू पहले श्रीनगर का स्कूल पूरा बेच के आया, अब ये स्कूल को बेचने में लगा है और बेच भी दिया है। आम के बागों के अंदर वहां पे जमीनें बिक गई, वहां पे कोठियां बन रही हैं। DPS स्कूल अंदर बनाया गया, उस वही रास्ते से DPS स्कूल का रास्ता जाता है, कोई पुष्पांग नहीं। वहां के जो लोकल बच्चे हैं, एक साइड हमारे LG साहब, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब नशा मुक्त हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश में लगे हैं, 100 दिन का अभियान चला रहे हैं। और बच्चों को, जो बच्चे वहां पे ग्राउंड में खेलते हैं, उनको सोनिया सेठी मैडम, सोडी मैडम वहां पे खेलने नहीं दे रही। पूरी उम्र से वो वहां बच्चे वहां पे खेलते आए, अब वो बच्चे हमें फोन करें कि हमें वहां पे खेलने नहीं दिया जा रहा। जो लोकल वहां के अंदर जो स्टाफ, जो ड्राइवर है, वो फोन कर रहे हैं कि उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोकल अंदर का स्टाफ है उनकी ड्रेसें चेंज करवा दी गई। जो कैप्टन दीवान सिंह जी ने उनको ड्रेसें दी थी, वो उनकी ड्रेसें चेंज करवा दी गई। जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये वहां के MLA, जिस एरिए में ये स्कूल पड़ता है, MLA, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, ये उनका काम है। पर ये काम हम कर रहे हैं और हमें गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? FIR। और लगवा कौन रहा है? पुलिस SHO को पीछे जो प्रेशर डाल के, वही लोग जो हम उनके दुश्मन बने थे, उनका पूरा हाथ है। आप इसकी इंक्वायरी करवा दीजिए, ये FIR कैसे लगी, कौन से तेज, क्या इंस्पेक्टर अगर इतना नालायक है उसको ये नहीं पता लग सकता कि दफा कौन सी लगती है FIR उसमें? ट्रेसपासिंग। हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ कौन रोक सकता है सोशल बंदे को काम करने के लिए? किसी के साथ स्कूल, अगर उसके पर्चा लगना था, सुकन्या का लगना था, प्रिंसिपल मैडम के ऊपर लगना था, जिसने इसको धक्के मार के इस बच्चों का हक खाया, जिनको बाहर नहीं निकाला गया। अब मैं चाहता हूं कि मीडिया के जो लोग हैं, ये एक मोनिका कौल जी मेरे को फोन करे दिल्ली से, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी भी, वाइफ ऑफ लेट दीपक कौल जी, इनका बच्चा है लक्षिता कौल जो वहां पे 8th में पढ़ती है। मेरे पास एक 23 हजार रुपया इनसे 3 महीने की फीस ली जा रही है। मगर 23 हजार वाले देने वाले पड़ेंगे, पर जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं, जो ऐसे गरीब महिलाएं हैं, इनका हक नहीं है। एक भी बच्चा, मैं आपको अपने खून से लिख के देता हूं, अब अगली बार बड़े दिन मंगलवार तक अगर इन चीजों पे कोई फैसला नहीं आया तो मंगलवार बावे वाली माता के दर्शन करके यहाँ पे टेंट लगा के महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने यहाँ पर बैठेंगे। और यहाँ पे बैठ के वो टेंट तब उखड़ेगा जब ये महाराजा हरि सिंह जी के जो स्कूल के जो अनाथ बच्चों का हक है उनको मिलेगा। दिलावर जी,